डाओ। आर्यन कपूर एक ऐसा वैज्ञानिक था जो समय की सीमाओं को तोड़ने के सपने देखता था। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टाइम साइंसेज की उसकी प्रयोगशाला में दिन रात मशीनों की गूंज और उसकी जिद की आवाज मिलती रहती थी। उसे लगता था कि समय कोई सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक लोचदार धागा है जिसे सही आवृत्ति पर मोड़ा जा सकता है। वर्षों की मेहनत के बाद उसने क्रोनो लूप नाम का उपकरण बनाया, जो समय की तरंगों को झुकाकर किसी व्यक्ति को अतीत या भविष्य में भेज सकता था। वैज्ञानिक जगत ने उसे पागल कहा, सरकार ने फंडिंग रोक दी, लेकिन आर्यन की आंखों में अपने सिद्धांत की चमक थी। एक रात जब लैब खाली थी, उसने मशीन चालू की। हवा में नीली बिजली सी फिजा भर गई और अचानक एक तेज प्रकाश में सब कुछ डूब गया। जब उसकी चेतना लौटी तो वह मिट्टी के मैदान में लेटा था। चारों ओर हरियाली, बैलों की आवाजें और लोगों की बोली में पुराना हिंदुस्तान झलक रहा था। उसकी डिजिटल घड़ी पर तारीख थी 14 अगस्त 1947। उसे समझ आया कि वह वास्तव में आजादी से एक दिन पहले के भारत में पहुंच गया है। आसपास के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उसने अपने आधुनिक कपड़े छिपाए और खुद को प्रोफेसर आर्यन कहकर पेश किया। वह एक छोटे से गांव रामपुर में रुका, जहां उसकी मुलाकात हुई मीरा नाम की शिक्षिका से, एक बहादुर, जागरूक और आजादी के आंदोलन में सक्रिय युवती से, जिसकी बातों में जोश और आंखों में ज्वाला थी। आर्यन का वैज्ञानिक मन मीरा के देशभक्त हृदय से टकराया और दोनों के बीच एक अजीब आकर्षण पनपा। वह उसे विज्ञान के भविष्य की बातें बताता कि एक दिन इंसान समय में यात्रा करेगा, तारों को छू लेगा, और मीरा कहती, पहले अपनी धरती को आजाद करो, फिर आसमान की सोचो। इस बातचीत में दोनों के संसार घुलने लगे, पर समय किसी को ठहरने नहीं देता। आर्यन ने महसूस किया कि उसका क्रोनो लूप उपकरण कमजोर हो रहा है, उसकी ऊर्जा घट रही थी। अगर बिजली नहीं मिली तो वह अतीत में फंसेगा। जनरेटर है सकता है, लेकिन वहां पहुंचना जानलेवा था। मीरा ने कहा कि वह मदद करेगी, क्योंकि आजादी की लड़ाई में डर की कोई जगह नहीं। दोनों एक तूफानी रात में गांव से निकले। बारिश में भीगे खेतों से जनित्र तक मीरा ने आर्यन को बचाया। खुद घायल हो गई और दीवार के पीछे गिर पड़ी। वह मुस्कुराते हुए बोली, जाओ आर्यन, अपना समय बचाओ। आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसने मशीन में शक्ति भरी और जैसे ही बटन दबाया, विस्फोट की चमक में सब कुछ गायब हो गया। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह अपनी लैब में था, पर सब बदल चुका था। कंप्यूटर की स्क्रीन पर तारीख थी 15 अगस्त 2025। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उड़ती गाड़ियां, नीली रोशनी से भरे आसमान और रोबोटों से चलते शहर दिखाई दिए। वह 78 साल भविष्य में पहुंच चुका था। जब उसने कंप्यूटर पर डेटा देखा तो चौंक गया। संस्थान का नाम था टाइम रिसर्च इंस्टीट्यूट और उसकी संस्थापक के रूप में दर्ज था प्रोफेसर मीरा कपूर। 1948 में स्थापना। उसके भीतर सन्नाटा छा गया। मीरा मर नहीं गई थी, वह जिंदा रही। उसके विचारों से प्रेरित होकर संस्थान खड़ा किया। फाइल में उसकी पुरानी तस्वीर थी और नीचे लिखा था, हम समय को नहीं बदल सकते, पर समय हमें बदलना सिखाता है। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि मीरा ने न सिर्फ उसे बल्कि उसके विज्ञान को भी अमर कर दिया। पर उसके भीतर एक कसक थी, अगर वो उससे एक बार और मिल पाता। उसने फिर से क्रोनो लूप तैयार किया। इस बार लक्ष्य डाला साल 1948। नीली बिजली फिर फैली और वह फिर गायब हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वही पुराना भारत था, पर अब आजाद। गांव में नए झंडे लहर रहे थे। लोगों ने बताया कि मीरा अब दिल्ली में है, कोई बड़ा वैज्ञानिक संस्थान बना रही है। वह तुरंत वहां पहुंचा। द्वार पर एक वृद्ध महिला बाहर आई। वही चेहरा, वही आंखें, बस वक्त की झुर्रियों में लिपटी। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था तुम आओगे। समय का यात्री लौट ही आता है। आर्यन रो पड़ा, मैं तुम्हें बचाने आया था। मीरा ने कहा, समय किसी को बचाने नहीं देता, बस आगे बढ़ाता है।
अगर तुम मुझे बचाते तो शायद यह संस्थान कभी न बनता। इतिहास का संतुलन ऐसे ही रहता है। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा, हथेली में एक चाबी रखी और बोली, यह तुम्हारे यंत्र का भविष्य संस्करण है। अब वापस जाओ, क्योंकि भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसकी आंखों में शांति थी, जैसे उसने समय से समझौता कर लिया हो। आर्यन कुछ कह नहीं पाया। रोशनी फिर से फट पड़ी और वह लौट आया। अब 2025 की प्रयोगशाला में सब कुछ अलग था। कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा था, प्रोजेक्ट क्रोनोलू, इनिशिएटेड बाय मेरा कपूर, कंप्लीटेड बाय डॉक्टर एरियन कपूर, टाइम साइकिल कंप्लीटेड। उसने पढ़ा, फिर धीरे से मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि समय एक चक्र है जो अंत नहीं, बल्कि निरंतरता का प्रतीक है। उसने खिड़की से बाहर झांका, जहां सूरज उग रहा था और नीले आकाश में नई सुबह का रंग था। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, मीरा, हम फिर मिलेंगे समय के पार। उसकी आवाज में शांति थी, जैसे किसी ने उसे युगों की थकान से मुक्त कर दिया हो। उस दिन इंसान और समय के बीच की दूरी कुछ और कम हो गई, क्योंकि किसी एक की आस्था और दूसरे की कुर्बानी ने इतिहास और भविष्य के बीच एक पुल बना दिया था। यही वह क्षण था जब विज्ञान ने भावनाओं को छू लिया और आर्यन कपूर सच में समय का यात्री बन गया, न केवल यंत्र से, बल्कि आत्मा से भी।